क्या पढ़ाऊं ब्रो, क्या पढ़ाऊं आज। कार्बन याद आया, कार्बन। जी फ्रेंड्स, कार्बन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जी। क्योंकि फ्रेंड्स कल मैं बाजार गया था, ठीक है। तो वहां पे कुछ बच्चे कुछ जला रहे थे, और जलने के बाद कुछ ब्लैक टाइप का कुछ बचा रह गया। तो वो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ये कार्बन है, कार्बन वगैरह बल्ला डिमकाना कुछ बोल रहे थे। तो मैंने नोटिस किया कि चलो कुछ इन बच्चों को भी नॉलेज है कार्बन के बारे में, और चलो मैं भी कुछ अपने तरफ से हेल्प करता हूँ बताने का। जो मैंने कल उन बच्चों को बताया था वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कार्बोनेट्स कंपाउंड का, कि कार्बन क्या है क्या नहीं, और इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं कुछ फैक्ट्स। सबसे पहले फैक्ट जानते हैं कार्बन के बारे में। तो फ्रेंड्स कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है, और ये नॉन मेटल है जो कि एक एलिमेंट के फॉर्म में है, ठीक है। और ये हमारे अर्थ क्रस्ट यानी जमीन के अंदर वो 0.02% की में मौजूद है। और किस फॉर्म में? मिनरल्स एंड कार्बोनेट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, मिनरल्स एंड कार्बोनेट्स, ओके। और हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% के फॉर्म में मौजूद है फ्रेंड्स। और इसके बारे में अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानते हैं। बहुत ही मजा आएगा, प्लीज फ्रेंड्स अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका स्ट्रक्चर को समझना कि इसमें कौन सा बॉन्डिंग बनता है, इसमें मतलब ये कौन सा बॉन्डिंग बनता है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स को मतलब शेयरिंग करता है, क्या ट्रांसफर करता है, वो सब आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए, अरे लाइट कौन लिखा है? सॉरी, मिटा देते हैं। लाइट चैप्टर पढ़ा था इससे पहले वो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देते हैं कार्बन। फ्रेंड्स इससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आप बता देता हूँ, कार्बन जो है ना फ्रेंड्स, इसके साथ नेचर ने बहुत बड़ा धोखा किया है। सही में फ्रेंड्स, जो इसका स्ट्रक्चर का मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन के साथ नेचर ने खिलवाड़ किया ना, वो किसी और के साथ नहीं किया है सिवाय हाइड्रोजन के। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन कितना है आपका? 2 and 4, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये गेन करेगा तभी ये स्टेबल होगा। और एक चीज फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिएगा, जब कोई एटम के लास्ट सेल में 2, 1 या 3 रहेगा तो वो लूज कर सकता है, 5, 6, 7 रहेगा तो वो गेन कर सकता है। और इसके पास कितना? 4, ना इसके पास 1, 2, 3 है, ना 5, 6, 7 है, ना ये लूज कर पाएगा ना गेन कर पाएगा। अब मान लीजिए इसने लूज कर दिया, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स को इसने निकाल दिया, तो क्या होगा इसके साथ? फ्रेंड्स एक चीज आपको बता दें, अगर एक इलेक्ट्रॉन को भी कोई भी एटम लूज करता है ना, उसको बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ता है। और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, कैसे लूज करेगा जी? सोचिए, ये ना लूज नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए ये अपने आप को 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से जुगाड़ कर लेता है और गेन कर लेता है, क्या होगा इसके साथ? ये नहीं गेन कर पाएगा। क्योंकि ये चीज याद रखिएगा, दुनिया में जितना भी कोई चीज है ना, चाहे वो छोटे ऑर्गेनिज्म लेगा बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिज्म क्यों ना, सब अपने मतलब के लिए काम करता है। अब वो बताता हूँ कैसे। मान लीजिए जैसे कि मेरे पास Na है, सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना है? इसका पहले एटॉमिक नंबर जानते कितना? 11। कॉन्फिगरेशन कितना होगा इसका? 2, 8 और 1। इसके पास लास्ट में कितना बच रहा है? 1। ये खुशी अपना 1 निकाल देगा, क्योंकि इसके पास इसका जो डुप्लेट बच रहा है, डुप्लेट्स में इसका 8 हो रहा है, ठीक है। इसका डुप्लेट्स में 1 और 2, इधर 8 दोनों स्टेबल है। ये खुशी 1 निकाल देगा, इसको इससे कोई मतलब नहीं होगा। एक क्लोरीन देखिए, क्लोरीन कितना? 17, कितना? 2, 8 एंड 7। और इसका लास्ट में कितना बचा? 7, यानी ये गेन करेगा क्यों? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ये जाएगा Na जाएगा क्लोरीन के पास, क्लोरीन बोलेगा भाई तुमको हम 1 इलेक्ट्रॉन दे, Na बोलेगा भाई हम तुमको 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तुम स्टेबल हो जाएगा। इसमें ये अपना बेनिफिट भी देख रहा है, ये अपना बेनिफिट देख रहा है। ये 1 ले लेगा इससे और ये बन जाएगा 8 और ये स्टेबल हो जाएगा ऑक्टेट रूल के हिसाब से। तो ये देख, ये अपना फायदा देख रहा है, अपना फायदा देख रहा है। कोई भी अपना बिना फायदे के लिए काम नहीं करता। तो उसी तरह अगर मान लीजिए इसको कोई दे दिया, तो इसको देने के बाद ये मतलब ये बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये दे देगा तो इसका तो खुद ये मतलब अपने आप का जो स्ट्रक्चर है उसको बर्बाद कर लेगा, मतलब खराब कर लेगा। जिससे ना घर का बचेगा ना घाट का बचेगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है। मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ इसके जो आउटर मोस्ट में जो फोर्स है उसके रिलेटेड में। देखिए एक बच्चा आता है मेरे पास, ठीक है, बोलता है कि सर कि मेरे घर में बहुत सारे चूहे हो गए, तो उसको मैं कैसे पकड़ूं। मैं बोलता हूँ बाबू सुनो, एक पिंजरा लेना, हमारे घर में तो हो गए, उसमें काजू एक दिन फंसाना तुम, ठीक है, फंसा के रख देना और सो जाना तुम। और उसके तो फिर सुबह को उठ के देखना क्या होगा क्या नहीं। वो सुबह को उठ के देखता है सर उस चूहा भी गायब है और काजू भी गायब है। बोलेंगे आई सर ठीक है चलो कोई बात नहीं। तुम दूसरा दिन फिर एक और दिन तुम ट्राई करो। एक दिन तुम इस बार तुम करना कि तुम एक किशमिश लेना, उस पिंजरे में फंसा के रख देना और तुम चले जाना, मतलब सो जाना। और वो सुबह को उठ के देखना। वो सुबह को उठ के देखता है, बोलता है सर इस बार भी चूहा भी गायब है, किशमिश भी गायब है। सर बोलते हैं अब चलो, अब तुम एक लास्ट उपाय करना कि इस बार 2 पिंजरा लेना, दोनों को लेना और उनमें एक में किशमिश फंसाना, एक में काजू फंसाना। अब होगा क्या कि देखो वो चूहा आएगा खाने के लिए, पूरा जान रहा है कि यहाँ पर हमको रोज खाना मिलता है। वो आएगा देखेगा कि एक तरफ काजू है एक तरफ किशमिश है। अब वो उसका दिमाग में पहले एक थॉट आएगा, यार पहले काजू खाऊं किशमिश खाऊं, काजू खाऊं या किशमिश, काजू या किशमिश। वो इस कंफ्यूजन में रहेगा किसको खाऊं। वो जब तक वो कंफ्यूजन में रहेगा तब तक तुम पीछे से आना और उसको पकड़ लेना। यहाँ कंक्लूजन क्या निकलता है कि चूहा क्यों मारा, मतलब क्यों पकड़ा गया, अपने कंफ्यूजन के चलते। वहीं पे ये इसका जो 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ये भी रहता है कि लूज करूं या गेन करूं, लूज करूं या गेन करूं। ये भी उस चूहे के साथ तरह है कि ये एक चूहा, ये किशमिश खाऊं या काजू खाऊं। चूहा मतलब किशमिश मेरा हो गया गेन करना और काजू मेरा हो गया लूज करना। समझे फ्रेंड्स, इसीलिए ये कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं कर सकता। और इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं कर सकता मतलब वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है। अब जो कार्बन है ये माथा पकड़ के साइड में रोता है, मतलब सोचता है कि यार क्या करें, जिंदगी भर तो हम अनस्टेबल नहीं रह सकते, हमको भी अपना परिवार बढ़ाना है बाकियों की तरह जैसे NaCl के साथ मिलके अपना परिवार बढ़ाया, हमको भी किसी के साथ मिलके परिवार बढ़ाना अपना, हमको मतलब कुंवारा नहीं रहना है। कुंवारा से मेरा मतलब है इसको अनस्टेबल नहीं रहना है। बात को समझे यहाँ पे। तो देखिए होगा क्या, इसका दिमाग में एक अच्छा सोल्यूशन है, चलो यार हम ना लूज कर सकते ना ट्रांसफर लूज कर सकते ना गेन कर सकते, शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग जी फ्रेंड्स, जैसे कि ये दिमाग लगाया कि चलो हम अपने 4 को इलेक्ट्रॉन सामने रखते हैं, जिस एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए राजी ना हो, कोई भी अनदर एलिमेंट का एटम के इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए राजी ना हो। जैसे कि कोई भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अनदर एटम के इलेक्ट्रॉन देने का राजी ना हो, तो तुम आओ मेरे पास, हम तुमको इलेक्ट्रॉन्स देंगे, सामने रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तुम भी सामने 2 इलेक्ट्रॉन रखना, 2 या 4 जितना होगा, क्योंकि इसका आउटर मोशन में 4 है तो ज्यादा कितना रखे 1 2 3 4, तुम भी अपना 4 रखना। क्या करेंगे कि तुमको जितना जरूरत होगा तुम ले लेना, हमको जो जरूरत होगा हम ले लेंगे। समझे? उसी तरह जैसे कि उसे समझ के ये करेगा क्या, शेयरिंग। कार्बन क्या करता है, शेयरिंग। इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग। और एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है वहां बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये चीज याद रखिएगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है वहां कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कार्बन क्या करेगा, मेरे अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर रहा हूं, यही हमारा है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल किस तरह कार्बन इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है किसके साथ। तो चलिए इसको मैं रब करता हूँ। पहले तो मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। अब देखिए एग्जांपल इसका फ्रेंड्स, सबसे इसका अच्छा दोस्त आपको बताएं, कार्बन का सबसे अच्छा दोस्त होता है हाइड्रोजन। इसके ऊपर ना फ्रेंड्स 11 क्लास में एक हाइड्रोकार्बन का नाम से बहुत बड़ा चैप्टर है।
जिसको पढ़ पढ़ के आपका दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन ये नहीं खराब होगा। देखिए कैसे, पहले आपको मैं समझा देता हूँ उसको। देखिए अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। वो क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। हाइड्रोजन कितना है, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। देखिए ये हाइड्रोजन का मैं क्या बोलता हूँ, सेल बनाता हूँ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का। अब इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना, 1, आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 1 है। अब ये क्या करेगा, अब 1 है, यानी कि ये न घर का है ना घाट का है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए इसके पास 2 होता, इसका आउटर मोस्ट सेल में, यानी सिर्फ एक ही है, इसमें अगर 2 रहता तो ये स्टेबल हो जाता ऑक्टेट, ये स्टेबल हो जाता डुप्लेट रूल के हिसाब से, ये स्टेबल हो जाता डुप्लेट रूल के हिसाब से। लेकिन बट इसके पास 1 है, 1 होने के कारण ये स्टेबल नहीं है। तो ये भी बोलता है भाई चलो मैं शेयरिंग करता हूँ और अपने आप को स्टेबल करता हूँ। अगर ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये क्या क्या मतलब गेन क्या, ठीक है, जैसे कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ये गेन कर लेगा ना, तभी इसका कोई फायदा नहीं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो ये हाइड्रोजन का जो एटम मतलब जो बीच में न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस वो इसको ही, एक एटम को ही अपना ही एटम को होल्ड नहीं कर पाता, यानी रोक नहीं पाता अच्छा तरह से। तो ये दूसरा एटम को क्या होल्ड करेगा, ये कोई भी आएगा, कोई भी, मतलब आपको बता देता हूँ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड एक और नाम नहीं याद आ रहा, ये सब ऐसे मतलब एलिमेंट्स है, नॉन मेटल्स है, जो कि आते हैं और हाइड्रोजन से एक एलिमेंट चोरी करके ले जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी है कि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को एक ही अपने ही घर का आदमी को नहीं बचा पा रहा है, दूसरे घर के आदमी को क्या बचाएगा, वही इसके पास यहाँ केस होता है। इसलिए कोई भी इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए राजी नहीं होता। और ये गेन भी कर लेता है, अगर ये लूज भी करता है फ्रेंड्स, तो भी कोई फायदा नहीं। तो ये लास्ट में डिसीजन लेता है शेयरिंग करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये शेयरिंग करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छा तरह से, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी करेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो होगा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है फ्रेंड्स, कौन बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। अब होगा क्या, इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बना कर दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा हो गया आपका कार्बन, ठीक है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन्स को सामने रखा, 1 2 3 4। एक चीज याद रखिए फ्रेंड्स कि कार्बन जो है ना अपना उतना ही इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा जितना सामने वाला एटम अपना इलेक्ट्रॉन्स को सामने रख रहा है। अगर सामने वाला 1 रखता है तो कार्बन भी 1 रखेगा। अगर सामने वाला 2 इलेक्ट्रॉन्स रखता है तो सामने वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा। अगर सामने वाला 3 रखता है तो कार्बन भी 3 रखेगा। अगर सामने वाला 4 रखता है तो कार्बन भी अपना 4 इलेक्ट्रॉन सामने रख देगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है अदर एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स पे, वो कितना है अपने आप कितना अपना इलेक्ट्रॉन सामने रखता है। ठीक है, तो ये मैं आपको पहला स्ट्रक्चर बनाता हूँ कार्बन का। ये यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन से बना रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का भी बना देता हूँ। ये हाइड्रोजन का ऑटोमोशन में कितना 1, तो ये 1 रखेगा और ये भी अपने यहाँ पे 1 रखेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि और आपको क्लियर होगा, क्योंकि इसका एटम बड़ा होता है हाइड्रोजन एटम से। ये C और ये H। और देखिए क्या होगा, ये अपना X यहाँ पर रखेगा, ये भी एक अपना एक यहाँ पर रखेगा। कार्बन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपना एक सामने रखा, ये भी अपना एक सामने रखा, तो ये इसके साथ मिल जाएगा। इसका डुप्लेट कंप्लीट 2 हो गया, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब ये कार्बन के पास कितना हो गया, इसके पास 1 2 3 पहले से था, एक शेयरिंग के लिए रखा, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 अभी हुआ इसके पास। और इसको कितना चाहिए 6 7 8 और 3 चाहिए। अब क्या करेगा कि हाइड्रोजन, देखिए ऐसा नहीं है कि जहां ये लोग दोनों मतलब इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहे हैं वहां पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, एक ही कार्बन है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे कार्बन भी है, बहुत सारे हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन बोलेगा भाई लोग आओ, इसका भाई लोग आएगा यहाँ पे, और हाइड्रोजन भाई लोग आएगा। ठीक है भाई, आ रहे हैं, ये आएगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा और ये भी अपना ये जो इसका ये इलेक्ट्रॉन है ये अपना सामने रख देगा, तो ये इसके साथ मिल जाएगा, इसका डबल हो गया, इसका भी कंप्लीट।
यहाँ पे एक और आएगा, यहाँ पर रखेगा, ये इसके साथ मिल जाएगा कंप्लीट इसका, और यहाँ पर एक रखेगा हाइड्रोजन का, ये कंप्लीट। अब देखिए ये अपना डुप्लेट सब कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए अब यहाँ पर ध्यान देखेगा 1 2 3 4 4 है यहाँ, ठीक है, 5 6 7 8, लो ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये भी इसके पास भी 8 हो गया। समझ गए जैसे कैसे कि इसको और मैं क्लियर कर देता हूँ। ये हाइड्रोजन, ये सॉरी कार्बन, ये अपना एक यहाँ पर रखा, हाइड्रोजन आया, इस तरह बॉन्ड बना लिया इसके पास, यहाँ पे ये रखा एक हाइड्रोजन आया, ऐसे कर लिया, ठीक है, एक यहाँ पर रखा हाइड्रोजन आया, बॉन्ड बना लिया, एक यहाँ पर रखा, एक यहाँ पर रखा, हाइड्रोजन आया, बॉन्ड बना लिया। अब ठीक है, अब देखिए ये ऐसे अपना भी ऑक्टेट पूरा कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी स्टेबल 8 और ये भी स्टेबल 2, ठीक है। ऑक्टेट ऑक्टेट के डुप्लेट के हिसाब से ये भी स्टेबल हो गया और ये भी ऑक्टेट के हिसाब से स्टेबल हो गया। समझ गए, ये डुप्लेट रूल के हिसाब से स्टेबल हुआ, ये ऑक्टेट रूल के हिसाब से स्टेबल हुआ। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और 11वीं क्लास में जाकर फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स के रिलेटेड में, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स कार्बन का सबसे अच्छा कोई दोस्त है ना वो हाइड्रोजन है, इसके अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि ये दोनों का नेचर शेयरिंग है। अगर किसी भी दो एलिमेंट का नेचर सेम होता है या एलिमेंट या नेचर का, तो वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। समझ गए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू सो मच। 20